So hello dear student, welcome to you on our channel Dear Rock sir. So today we will discuss about class 8 new NCERT book math chapter 1 which is a rational number. So आज हम इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल और ख़ास होने वाला है जो बच्चे मैथ से डरते हैं या जिन बच्चों को एक बार मैथ समझ में नहीं आती है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आप ये रेशनल नंबर जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है इसमें आप चैंपियन हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्टूडेंट हो जिन्होंने मैथ बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हो या फिर जिनको मैथ से डर लगता हो या जिनको मैथ अच्छा नहीं लगता है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो खास तौर से है। और वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी स्टडी में बहुत अच्छे हैं उनको ये वीडियो बहुत ही बूस्टअप करेगा उनके नॉलेज में। तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जान लेते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों रेशनल नंबर जो कि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, एंड वेयर द पी एंड क्यू एज अ इंटीजर नंबर। ठीक है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो क्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स कि कोई भी नंबर जो बटे के रूप में हो सकता है। ठीक है, जैसे 7/5 है और 0/1 भी हो सकता है, 2/1 भी हो सकता है। इट मीन्स कि जैसे 0 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर 1 लगाते हैं तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू बन जाता है ना। जैसे ऊपर न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर है ना, इसके नीचे भी अगर 1 लगाते हैं तो ये भी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर बन सकता है। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, मतलब ये PYQQ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नंबर रेशनल नंबर होता है। अगर इसको माइनस भी लें, जैसे माइनस का 2/3 तो ये भी रेशनल नंबर कहलाएगा, माइनस का 5 भी रेशनल नंबर कहलाएगा। पर प्यारे बच्चों ध्यान रखना कि जो नीचे अगर कई बार 0 आ जाता है, जैसे 0/4/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे 1/0 ये भी रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर 0 है इट मीन्स कि वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको रेशनल नंबर क्या होता है आपको थोड़ा वो समझ में आया होगा। और इस रेशनल नंबर को प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझने वाले हैं, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या टॉपिक को कवर करेंगे उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर द रोल ऑफ 0 है, फिर द रोल ऑफ 1 है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन और रेशनल नंबर। तो ये सारे टॉपिक है प्यारे बच्चों जिनको हम लोग अभी डिस्कस भी करेंगे और इन पे क्वेश्चन भी सोल्व हम लोग करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो नंबर सिस्टम होता है इसके अंदर एक रियल नंबर आता है। ठीक है, रियल नंबर जो कि 2 प्रकार का होता है, जो कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर के बारे में प्यारे बच्चों आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा और आपको 10th क्लास में भी इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो रियल नंबर है वो 2 भागों में इसको बांटा जाता है, जो कि पहला क्या है रेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर है प्यारे बच्चों इसमें आप जितने भी जो नंबर सिस्टम में आप नंबर्स को देखते होंगे, जैसे नेचुरल नंबर हो गया या फिर होल नंबर हो गया या फिर इंटीजर हो गया, फ्रैक्शंस जो वैल्यूज होते हैं या फिर डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, और फिर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो भी प्राइम नंबर जो अंदर रूट में रहेगा तो वो सभी क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। या फिर पाई की जो वैल्यू है वो भी इरेशनल नंबर कहलाती है। या फिर ये हो गया, ये तो फिर ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिनका कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है, वो सभी किस में आते हैं, इरेशनल नंबर में आते हैं। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको रियल नंबर क्या होता है वो चीज समझ में होगा। रियल नंबर प्यारे बच्चों रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो कि एक नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। और रेशनल नंबर क्या है, जिसमें जितने भी ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सारी चीजें जो हम लोग देखते हैं वो सभी के सभी रेशनल नंबर के अंदर आते हैं और रेशनल नंबर में ये सारी चीजें आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें आपको कवर होगा। तो प्यारे बच्चों एक बार ये भी और मेमोराइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। आई होप कि बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीजें पता होगा, तो फिर भी आप इस चीज को एक बार देख लें क्योंकि आपको ये प्रीवियस जो नॉलेज है वो मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर होता है प्यारे बच्चों जिनको हम गिन सकते हैं। एनी नंबर विच वी कैन काउंट दैट इज कॉल्ड द नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसको हम गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, है ना। जब हम गिनती स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, राइट। तो वो सारे नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ऐसे एटसेट्रा, वो सभी के सभी क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है।
ठीक है, जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या भी बोलते हैं। उसके बाद है प्यारे बच्चों होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जो नेचुरल नंबर होता है ना, उसमें बस जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे इसमें ऑल नेचुरल नंबर होगा और इसमें जीरो भी होता है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे एग्जांपल में जीरो हो गया, फिर एक हो गया, फिर दो हो गया, फिर तीन, एटसेट्रा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसके भी यहाँ पे ना प्यारे बच्चों कई बार आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, जो कि आप 9th और 10th में आपको जरूर इस पे मिलेगा, चैप्टर फर्स्ट में मिलेगा क्वेश्चन कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। ठीक है, तो ये हो सकता है क्या, ट्रू फॉल्स में देखने को आपको मिलता है। तो प्यारे बच्चों ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो यस ये होगा, ये ट्रू है ना, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर इसमें आ रहे ना। बट अगर उल्टा पूछ ले क्वेश्चन आपसे कि जैसे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज इसमें जीरो होता है होल नंबर में, बट नेचुरल नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो आई होप प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर एंड होल नंबर आपको अच्छे से समझ में आओगा। फिर उसके बाद है इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है प्यारे बच्चों कि इसमें ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सभी संख्याएं इसमें आते हैं और साथ में इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे माइनस का 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, फिर 0, फिर 1 2 3 4 एटसेट्रा। ये सारे के सारे नंबर जो नेगेटिव और ऑल होल नंबर्स, ये सभी नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, और इंटीजर की एक और विशेषता प्यारे बच्चों की, जो नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेटा को, कि जिन नंबरों को रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी नंबर कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर ही होता है। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि नंबर लाइन पे कौन से नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो इंटीजर को ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शन हो गया। तो रेशनल नंबर में फ्रैक्शन नंबर भी आता है, जो कि फ्रैक्शन नंबर को हम देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन नंबर होता है वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। जैसे 2/3 हो गया, या 4/5 हो गया, या 6/1 हो गया। तो ये सारे जितने भी जो नंबर्स होते हैं ये भी रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। फिर उसको डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर में क्या होता है प्यारे बच्चों कि जैसे डेसिमल में 0.5 हो गया, तो ये नंबर भी रेशनल नंबर के अंदर ही आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5/10 हो गया, जो कि ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो आई होप यार बच्चों आपको रेशनल नंबर क्या होता है और इसमें जितने भी जो नंबर्स हैं ये सब चीज इजीली आपको समझ में आएगा। उसके बाद है प्यारे बच्चों रेशनल नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, रेशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो प्यारे बच्चों अगर रेशनल नंबर को हम जोड़ते हैं दो रेशनल नंबर को, तो ऑलवेज जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आता है। एग्जाम्पल के यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान के चलिए कि 2/3 है प्लस 4/6, ये दो क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर इनको हम जोड़ते हैं तो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे इनका एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर इसके से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आएगा, 2 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 4 कितना आ जाएगा 8, और यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि ये भी क्या है, रेशनल नंबर ही है, राइट, PYQ के फॉर्म में है। तो अगर हम रेशनल नंबर को जोड़ते हैं तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर रेशनल नंबर को माइनस करते हैं रेशनल नंबर में से, ठीक है, तो भी क्या आएगा, हमारा रेशनल नंबर ही आएगा। वो कैसे, तो इसका भी एग्जांपल के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहीं पे यही वाला लेते हैं, 2/3 माइनस 4/6 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पे अभी जस्ट हमने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे बस माइनस कर देते हैं। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 0, और नीचे 6 आएगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 0/6 होगा तो भी ये रेशनल नंबर कहलाएगा, है ना, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं। तो इसी को कर लेते हैं, जैसे 2/3 है मल्टीप्लाई 4/6 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम काट सकते हैं, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो 4 1 4 और 3 3 9। तो ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 4/9 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू हमें रिजल्ट मिला। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा कि अगर दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या रेशनल नंबर आएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों दो कंडीशन हो सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे क्यों, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं। जैसे सपोज डैट कि 4/5 है, ठीक है, इसको डिवाइड हम देते हैं 2/3 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पहले 4/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, और ये चेंज हो जाता है, इसका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, ये कट भी जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो 3 2 6 और 5 1 5, तो 6/5 आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, रेशनल नंबर ही आया। तो
कई बार रेशनल नंबर भी आ सकता है और कई बार रेशनल नंबर नहीं भी हो सकता प्यारे बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो ये चीज़ रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर को अगर रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर भी आएगा। पर कई बार ये एक्सेप्शन भी हो सकता है प्यारे बच्चों, क्यों, तो वो भी अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे इस 4/5 को हमें डिवाइड करना है 0 से, ठीक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4/5 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा डिवाइड, और ये ऊपर 1/0 हो जाएगा। तो हमें पता है प्यारे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और 5 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। पर रेशनल नंबर में आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी में कि जो क्यू होता है मतलब डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। तो इस कंडीशन के बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कितना है 0, तो नीचे 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो इसलिए ये इसमें 50-50 चांस है कि मतलब अगर रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो कई केस में रेशनल नंबर ही आएगा, पर अगर 0 वाली केस होगा तो उसमें रेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये सारी कंडीशन भी समझ में होगा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी कि रेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा, घटाएंगे तो भी रेशनल नंबर, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रेशनल नंबर, पर अगर डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 केस हो सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों जिसका यूज हमें क्वेश्चन में भी करना होगा, तो उसको समझते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी प्रॉपर्टीज हैं प्यारे बच्चों जो कि आपको अक्सर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बहुत ही सिंपल वे में हम लोग समझेंगे। तो क्लोजर का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि टू क्लोज नंबर, इट मीन्स कि जैसे नंबर को क्लोज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हर वेरिएंट से देखेंगे, जैसे एडिशन के वेरिएंट से, सब्सट्रैक्शन के वेरिएंट से, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के वेरिएंट से इसका यूजेज और इसका जो प्रॉपर्टी है उस चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो क्लोजर का मतलब समझिए प्यारे बच्चों कि क्लोजर मतलब क्या होता है कि नंबर को क्लोज करना होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि अगर हम 2 + में 3 को जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा तो वो क्लोज होके आएगा ना, चाहे ऐड करे सब्सट्रैक्ट करे तो आपस में क्या होंगे, जुड़ के आएंगे, है ना, राइट। तो जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसमें क्लोज होके नंबर आया। तो ये जो रिजल्ट आता है ना प्यारे बच्चों, इस रिजल्ट को हमें जांच करना है कि रिजल्ट जो आया वो होल नंबर है या फिर इंटीजर है या फिर रेशनल नंबर है, वो कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग ना होल नंबर में देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी को कि होल नंबर में ये फुलफिल कंडीशन को करता है कि नहीं करता है, ठीक है। कि जैसे अगर दोनों नंबर को जोड़ने के बाद अगर होल नंबर ही रिजल्ट आता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, ठीक है, होल नंबर में। तो इस चीज को समझते हैं प्यारे बच्चों कुछ एग्जाम्पल के भी यहाँ पे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, होल नंबर के अंदर देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी का यूजेस। तो अगर हम ऐड करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे कि 2 कोई नंबर लेते हैं, जैसे 2 + में 4 ले लेते हैं, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि 6 क्या है, होल नंबर है, तो इसलिए ये इस क्लोजर प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है, तो यहाँ पे यस आएगा, ठीक है। अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जैसे अगर 3/2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है ना, और ये होल नंबर का एक एग्जाम्पल है, तो इसलिए ये फुलफिल तो करेगा। पर इसका सेकंड में अगर दोबारा अगर मान के चलिए 2 दे रखा और इसमें से माइनस के 4 को घटाना है, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा -2 वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव नंबर हमें पता है कि वो इंटीजर होता है, तो ये होल नंबर तो नहीं हुआ ना, तो इसलिए एक कंडीशन फुलफिल ना होने के कारण ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर 2 अलग अलग नंबर को अगर हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा, तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी उसको फुलफिल करता है, ठीक है। और अगर सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है ना, इसलिए नहीं होगा। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, तो अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर ही आएगा। जैसे देखते हैं 2 × 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। इसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो भी क्या आएगा 0, तो 0 भी क्या है, होल नंबर है, इसलिए भी कंडीशन को फुलफिल करता है। तीसरा, अगर माइनस माइनस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 4 आएगा, और माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, ये यस होगा, ठीक है। फिर अगला है डिवीजन मेथड है। तो डिवीजन में क्या होगा कि इसमें नहीं होगा, क्यों प्यारे बच्चों, कि जैसे मान के चलिए -4 है और डिवाइड उसको 2 से करना, तो 2 से करेंगे तो कितना 2 आएगा, बट ये माइनस माइनस रहेगा, तो इसलिए डिवीजन में ये नहीं होता है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये चीज समझ में होगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, टू क्लोज नंबर, मतलब नंबर को क्लोज करने पे क्लोज करना, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग होल नंबर को देखें कि अगर होल नंबर को जैसे ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो वो सेम होल नंबर ही आता है कि नहीं आता है।
ठीक है। तो इसमें एडिशन में तो आएगा, सब्सट्रैक्शन में नहीं आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा और डिवीजन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर होल नंबर का जितने भी जो वेरिएंट है वो आपको समझ में होगा। अब हम लोग इंटीजर को देखेंगे जो कि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। तो इंटीजर, अगर दो इंटीजर नंबर को एक साथ क्लोज करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका एडिशन में देखते हैं। जैसे मान के चलिए 4 है प्लस का 3 है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, जो कि एक इंटीजर नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। उसको सब्सट्रैक्शन में देखेंगे कि अगर -4 में से 2 माइनस करते हैं तो 2 आएगा, ठीक है। और यहीं पे अगर 2 में से -4 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो ये दोनों नंबर ही क्या है, इंटीजर नंबर है, राइट। क्योंकि इंटीजर नंबर नेगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में होता है, तो दोनों नंबर इंटीजर ही है, तो इसलिए ये फुलफिल कर रहा है। अगला प्यारे बच्चों मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि दो अगर इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीजर नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो करके देख लेते हैं। तो -4 और एक 5 है, तो 4 5 जो कितना है 20 और माइनस का साइन आएगा। तो -20 भी क्या है, एक इंटीजर नंबर है, इसलिए वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है और ये प्रॉपर्टी में यस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी होगा। इसको डिवीजन मेथड में देखते हैं। तो डिवीजन मेथड में प्यारे बच्चों ये होगा कि नहीं, इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि -4 है, डिवाइड 2 से करें तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो ये तो फुलफिल कर रहा है। पर अगर मान के चलिए कि डिवाइड कर रहे हैं 0 से, तो ये होगा क्या, तो ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, जो कि इससे डिवाइड ही नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इंटीजर में नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे प्रॉपर्टी आप इजीली समझ गए होंगे। फिर अगला आता है रेशनल नंबर, ठीक है। कि अगर रेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो वो रेशनल नंबर ही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो ये तो अभी हमने जस्ट पीछे देखा भी प्यारे बच्चों, तो हम इसमें ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो वो रेशनल नंबर ही आएगा, है ना। और सब्सट्रैक्ट अगर करते हैं तो भी रेशनल नंबर ही आएगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर होते हैं। अगर आंसर माइनस में भी आता है, माइनस का जैसे 3/4 है, तो भी ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में तो होगा ही, है ना। जैसे 3/2 हो गया, मल्टीप्लाई 4/6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ये कट भी जाएगा तो भी यहाँ पे 1 आएगा, तो भी ये रेशनल नंबर है ना। उसके बाद डिवीजन मेथड से, तो डिवीजन मेथड से नहीं होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसे कई बार अगर मान के चलिए कि 4 से में डिवाइड करें 0 को, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 4 नीचे 0, तो ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, इसका रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो डिवीजन मेथड से रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बस। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी कि रेशनल नंबर, अगर दो रेशनल नंबर को आपस में ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो रेशनल नंबर ही आनी चाहिए। अगर रेशनल नंबर आता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अगर नहीं आता है तो वो नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे ये चार्ट है प्यारे बच्चों, जो कि आपको बुक में भी इस चार्ट को देखने को मिलेगा, इसको फुलफिल करना है, ठीक है। तो जो भी हमने अभी पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर का, ठीक है। तो इसमें जितने भी रेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे जो हमने पढ़े, इसके भी आप इसको फुलफिल करना हमको, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो रेशनल नंबर में एडिशन मेथड से ये होता है, ठीक है, क्योंकि दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। सब्सट्रैक्शन में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, पर डिवाइड में नहीं होता है। फिर इंटीजर ऐड में भी होता है, सब्सट्रैक्ट में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, पर डिवाइड में नहीं होता है। होल नंबर ऐड में होता है पर सब्सट्रैक्शन में नहीं होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिवाइड में भी नहीं होता है। नेचुरल नंबर तो ऐड में होता है, सब्सट्रैक्ट में नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में होता है और डिवाइड में नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को हमने फिल कर लिया प्यारे बच्चों। आप जो बुक में आपको ये जो दिया है चार्ट, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो अगला प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों। अक्सर आपको इस पे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करना होता है ना, कि जैसे दो कोई नंबर है, फिर उसका प्लेस चेंज करके अगर जोड़ेंगे दोनों को तो आंसर सेम आनी चाहिए। अगर आंसर सेम आता है तो हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। जैसे मान चलिए कि यहाँ पे कोई सा भी नंबर है, जैसे कोई दो नेचुरल नंबर है, फिर इसको इसी नेचुरल नंबर को अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे जो ए है वो पीछे लिख देंगे और बी को फर्स्ट में लिख देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने पे ना जो रिजल्ट आएगा अगर सेम आता है तब तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, अगर नहीं आता है तो वो नहीं करेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एडिशन में देख लेते हैं। तो अगर दो नंबरों को जोड़ते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, 2 है प्लस 4 है और यहाँ पे 3 है प्लस 2 है। अगर यहाँ पे सॉरी इसको यहाँ पे समझते फिर बच्चों, यहाँ पे होगा नहीं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 है प्लस 4 है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, तो बी को आप पहले यहाँ पे लिखेंगे, फिर ए को यहाँ पे लिखेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। और ये जो दोनों 6 है प्यारे बच्चों, ये क्या है, एक होल नंबर है, तो इस प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, अगला सब्सट्रैक्शन मेथड के जैसे 4 में से 2 माइनस करते हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 पहले आ जाएगा, सॉरी 2 और ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें से करेंगे माइनस तो कितना का 2 आएगा और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो अब देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक नंबर इधर वाला है, ये तो होल नंबर है, पर ये सेकंड वाला होल नंबर नहीं है, एक ये इंटीजर नंबर है, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा कम्यूटेटिव। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, तो अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं चेंज करके, तो देखते हैं जैसे यहाँ पे 4 इंटू 2 है, फिर यहाँ पे 2 इंटू 4 है, तो 4 2 8 आएगा, यहाँ पे 4 2 8 आएगा। तो ये भी फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, क्योंकि दोनों क्या है, जो नंबर आया है वो क्या है, एक होल नंबर ही है, ठीक है, तो इसलिए ये यस होगा। फिर डिवाइड में देखते हैं, तो डिवाइड में जैसे 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, पर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा जो कि 0.5 आएगा, तो इसको भी फुलफिल नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे ये नो होगा, ठीक है। तो आई होप यार बच्चों आपको कम्यूटेटिविटी में जो होल नंबर का जो कंडीशन था वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर जो अगला ही है कम्यूटेटिविटी का ही, जो कि इंटीजर के अंदर देखते हैं कि अगर दो इंटीजर्स नंबर को इस प्रॉपर्टी के तहत अगर हम रखते हैं तो क्या वो इंटीजर नंबर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 प्लस में 4 को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक है, और इधर ये चेंज होकर यहाँ पे 4 पहले आएगा, फिर प्लस में 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा और यहाँ पे भी 6 आएगा। तो ये फुलफिल कर रहा है क्योंकि दोनों नंबर है वो क्या है, इंटीजर के नंबर के अंदर आता है, ठीक है। फिर सब्सट्रैक्शन में देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे इसी नंबर को 4 माइनस 2 और यहाँ पे 2 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चे, दोनों इक्वल नंबर नहीं है, वैसे दोनों तो इंटीजर ही है पर दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर अगला है मल्टीप्लीकेशन, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें तो फुलफिल हो जाएगा, है ना, 4 2 8 आएगा और यहाँ भी 4 2 8। अब दोनों देख सकते हैं बराबर नंबर है और दोनों ही इंटीजर नंबर के अंदर आता है, तो इसलिए फुलफिल कर रहे हैं, यहाँ पे यस होगा। फिर डिवीजन मेथड में सेम है प्यारे बच्चों की, इंटीजर में भी नहीं होता है, क्योंकि 0 से हम डिवाइड करेंगे ना किसी भी नंबर को, जैसे डिवाइडेड बाय 0 और यहाँ पे 0 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये वाला तो कंडीशन ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि पहले ही अगर डिवाइड करेंगे तो नहीं होता, और यहाँ पे पर एक तो हो रहा है पर ये वाला नहीं हो रहा है, तो इसलिए इंटीजर डिवीजन मेथड में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। फिर अगला है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को देख लेते हैं। तो दो रेशनल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों वो रेशनल नंबर ही आनी चाहिए, ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर को भी हमने एग्जाम्पल से समझे थे कि अगर दो को जोड़ेंगे नंबर को तो आएगा कि नहीं, पर देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे 2/3 प्लस 1/4, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना देगा, 1/4 पहले और यहाँ पे 2/3, तो इसको एलसीएम करेंगे तो कितना देगा, 12 आ जाएगा। फिर इसको 4 8 और यहाँ पे 3, यहाँ पे भी सेम आएगा 12, फिर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 8। तो अब देख सकते हैं ये दोनों बराबर, ये 8 3 कितना हो जाएगा, 11/12 और यहाँ पे 11/12। तो ये आप देख सकते हैं कि दोनों जो नंबर है वो इक्वल है और ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर एडिशन में फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में, तो सब्सट्रैक्शन में एक बार देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे अगर माइनस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, है ना, बाकी नंबर तो एज सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5 आ जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, ठीक है। तो नंबर तो इक्वल है बट यहाँ पे साइन अनइक्वल होने के कारण क्या होता है, नंबर अनइक्वल हो जाएगा और ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि दोनों नंबर जो है, दोनों नंबर रेशनल नंबर है पर ये इक्वल ना होने के कारण कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। तो माइनस में देख सकते हैं कि कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में अगर हम करते हैं प्यारे बच्चों तो मल्टीप्लाई में फुलफिल करेगा, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड हम देखते हैं। तो डिवाइड में प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि डिवाइड में रेशनल नंबर का
फुलफिल नहीं करता है। रीज़न यहाँ पे क्या है कि जैसे नंबर डिफरेंट हो जाता है, नीचे डिनोमिनेटर जीरो भी कई बार हो जाता है, जिसके कारण नहीं होता। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझ जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं जैसे 2 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 फर्स्ट में आ जाएगा और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2/0 हो जाएगा और यहाँ पे 0/2 हो जाएगा। तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो आंसर है वो अनइक्वल है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये डिवाइड में कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। हालांकि ए वाला जो नंबर है ये रेशनल नंबर है, बट ये वाला रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 0 आ रखा है, जो कि 0 रेशनल नंबर की कंडीशन के अनुसार ये नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि रेशनल नंबर डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो अभी जो चार्ट है जो कि बुक में आपको देखने को मिलेगा, इसको फुलफिल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे हमने अभी जो डिस्कस किया उसी को बस यहाँ पे हम एक जगह पे फुलफिल करें जिससे हमें याद रहेगा। ठीक है, तो ये कॉम्यूटेटिव का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो पहला हमने रेशनल नंबर में देखा अभी जस्ट कि एडिशन में क्या होता है, ये फुलफिल करता है, सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में करता है और डिवीजन में भी नहीं करता है। इंटीजर में हमने देखा कि ये ऐड में तो फुलफिल करता है, सब्सट्रैक्ट में फुलफिल नहीं करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में करता है और डिवीजन में भी नहीं करता है। होल नंबर में भी देखे कि ऐड में तो करता है बट सब्सट्रैक्ट में नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में भी करता है पर डिवीजन में नहीं करता है। नेचुरल नंबर को हम जानते हैं प्यारे बच्चों कि इसमें क्या होगा कि एडिशन में तो फुलफिल करेगा पर सब्सट्रैक्शन में इसमें भी नहीं करेगा, मल्टीप्लिकेशन में करेगा बट डिवीजन में भी नहीं करेगा। तो आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। अब इजीली आप इसको भर पाएंगे और किस तरीके से चार्ट को भरते हैं तो वो चीज़ भी आपको समझ में होगा। तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी है जो कि एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें आपको 3 नंबर दिया रहेगा जिसमें लास्ट के 2 डिजिट को एक साथ सम करते हैं और फिर बाद में इसी नंबर को यहाँ पे 2 नंबर को एक साथ सम करके तीनों को जोड़ते हैं। तो जो आंसर आता है दोनों इक्वल आने चाहिए और वो नंबर होल नंबर होनी चाहिए, तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। अगर नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा उसी टाइप से इसको भी करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पहला होल नंबर के अंदर कि ये एडिशन में फुलफिल करता है कि नहीं, सब्सट्रैक्शन में करता है कि नहीं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड में देखेंगे। तो सबसे पहले ऐड में देख लेते हैं। अगर मान के चलिए कि 3 नंबर है कोई, जैसे 2 3 + 4 है। ठीक है, इक्वल, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3 + 4। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर को एक साथ ऐड करेंगे, फिर उसके बाद इन 2 नंबर को, तो आंसर आता है नहीं आता है। तो इसको करेंगे तो 4 3 कितना, 7 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना 9 होगा, और यहाँ भी 3 हो तो 5 5 4 9। तो अब देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि दोनों क्या है, सेम नंबर है ना, और दोनों होल नंबर है, तो इसलिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब इसको माइनस में करेंगे तो माइनस में होगा क्या, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा सेम इसी को 3 - 4 फिर इक्वल, यहाँ पे 2 - 3 - 4, तो इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो यहाँ पे माइनस का 2 रहेगा और इसको सोल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पे प्यारे बच्चों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें पता है कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, पर यहाँ पे बड़ा डिजिट क्या है, माइनस का साइन है, तो इसलिए रिजल्ट में भी माइनस का साइन आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल है। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस बाहर भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 5 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको अगर सम करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 5, तो ये अनइक्वल है और दोनों ही होल नंबर भी नहीं है, तो इसलिए नहीं होगा, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में प्यारे बच्चों होगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे कोई भी 2 3 × 4 और फिर यहाँ पे 2 3 × 4, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको, तो होता है कि नहीं, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 12 को 3 4 12 को 2 से करेंगे तो कितना 24 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे तो 6 होगा, 6 4 24। तो देख सकते हैं 2 नंबर बराबर है और दोनों नंबर ही है वो होल नंबर है, तो इसलिए एसोसिएटिव इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे यस होगा। ठीक है, उसको डिवीजन मेथड में देखते हैं कि डिवीजन मेथड में ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे 4 है डिवाइडेड बाय 2,
डिवाइडेड बाय 1 और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको ब्रैकेट, फिर इसको अगर इससे 1 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना 2 ही आएगा, फिर 2 से 4 को करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 से 2 करेंगे तो 2 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे फुलफिल तो हो रहा है, पर अगर यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो 0 कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। जैसे एग्जांपल में देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 है डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको ब्रैकेट फिर इसको ब्रैकेट। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 0 से करेंगे तो 0 ही आ जाएगा ना, फिर डिवाइडेड बाय 4। फिर यहाँ पे इसको भी करेंगे तो अब इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए इसके नीचे 0 हो जाएगा ना, तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो रेशनल नंबर में पढ़ा था कि जैसे नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो इसलिए ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना प्यारे बच्चों की डिवीजन मेथड में होल नंबर का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं करता है कंडीशन को, ठीक है। फिर अगला है इंटीजर। तो इंटीजर में देखेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, जो कि ये a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, तो इसमें जैसे इन तीनों को ऐड करना, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके फिर तीसरे को ऐड करेंगे, तो दोनों का जो आंसर आएगा वो बराबर आएगा कि नहीं, और जो आंसर आएगा वो इंटीजर नंबर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगा, ठीक है। तो एडिशन में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 प्लस 3 प्लस 4, फिर 2 प्लस 3 प्लस 4, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको पहले फिर इसको, तो 4 3 7 होगा, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, और यहाँ पे 3 2 5 5 में जोड़ेंगे तो 9। तो ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं इंटीजर फर्स्ट। फिर इसका सब्सट्रैक्शन में देखेंगे कि सब्सट्रैक्शन में फुलफिल करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे -3 फिर -4, फिर यहाँ पे 2 -3 -4, तो इसको फिर इसको करना। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और माइनस का 4 है, तो 2 और कितना हुआ 3, माइनस माइनस प्लस होगा, पर यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे दोनों नंबर अनइक्वल है तो इसलिए प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करेगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में देखते हैं। तो इसी नंबर को 3 × 4, फिर 2 × 3 × 4, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना, फिर इसको, तो 3 4 कितना हो जाएगा 12, 12 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे तो 6, इसको 4 से करेंगे तो 24। तो यहाँ पे देख सकते हैं बराबर है, तो इसलिए प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। फिर यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3, 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 0 को, तो यहाँ पे कितना, पहले इन दोनों को कर लेते हैं प्रॉपर्टी के अनुसार। तो पहले इसको सोल्व करना, तो हम इसको 3 से 0 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा डिवाइडेड बाय 2। फिर यहाँ भी इससे करेंगे तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी पहले ही बराबर नहीं हो रहा प्यारे बच्चे, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कंडीशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होल नंबर और इंटीजर जो है इनका इस ये जो प्रॉपर्टी है इससे आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कंडीशन आपको पता चला होगा। तो आगे हम लोग देखते हैं। फिर एसोसिएटिव नंबर के अंदर जो अगला नंबर है वो है रेशनल नंबर। इसको भी हम लोग जस्ट चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है नहीं। जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी वो है ये, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट को सम तीसरे के साथ और फर्स्ट के 2 डिजिट के सम तीसरे के साथ करने पे जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर आने चाहिए और इक्वल नंबर होनी चाहिए। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, अगर नहीं आता तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू हम कर लेते हैं कि जैसे 1/2 है, प्लस में 3/2 है, प्लस 4/2 है, 5/2 ले लेते हैं। तो इन दोनों का सम, फिर यहाँ पे 1/2 प्लस 3/2 प्लस 5/2। नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम इसलिए लिया प्यारे बच्चों, तो कि सम्स करने में ईजी रहेगा। वैसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे तो अब देखिए यहाँ पे कि जैसे इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 ही आएगा, और यहाँ पे 5 होते कितना 8 हो जाएगा। फिर 8 को इससे करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, है ना।
फिर यहाँ पे भी सेम 3 एक 4 हो जाएगा, 4 5 तो 5 4 9 हो जाएगा, 9/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एडिशन प्रॉपर्टी है इसमें दोनों बराबर है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। माइनस में क्या होगा प्यारे बच्चों की, जैसे यहाँ पे तो माइनस आ गया तो एक आंसर माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, इसलिए कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। तो आप इसको यहाँ पे ना वैल्यू रख के आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। फिर मल्टीप्लीकेशन में अगर ये नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तीनों सेम ही आएगा, है ना, तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, ठीक है। फिर डिवीजन मेथड में क्या है कि यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो जैसे एक जीरो वाला जैसे बताया था कि जैसे यहाँ पे मान के चलिए 4 है, डिवाइडेड बाय 0 से करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको पहले करना है, फिर इसको करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना जीरो का रेशनल नंबर में क्या होता है कि नीचे जीरो नहीं होगा, जबकि यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे करेंगे तो ये 4/0 आ जाएगा, तो ये कंडीशन को यहीं पे फुलफिल नहीं कर रहा, तो इसलिए इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर में डिवीजन मेथड जो है वो प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, जो कि रेशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में फुलफिल करता है कंडीशन को कि नहीं करता है, उसको इसमें फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर में एडिशन में हमें पता है कि करता है, सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में करता है और डिवीजन में भी नहीं करता है। इंटीजर में भी देखा कि हमने एडिशन में करता है बट सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है, फिर मल्टीप्लिकेशन में करता है बट डिवीजन में भी नहीं करता है। फिर होल नंबर में देखा कि इसमें भी एडिशन में करता है बट इसमें सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन में करता है और डिवीजन में नहीं करता है। नेचुरल नंबर में देखिए कि इसमें एडिशन में तो करता है बट सब्सट्रैक्शन में नहीं करता है और मल्टीप्लिकेशन में करता है, डिवीजन में भी नहीं करता। तो आई होप यार बच्चों जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा, और उसकी जो कंडीशंस है वो हमने नंबर सिस्टम में जितने भी जो नंबर्स हैं, जैसे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल नंबर, उन सभी के अंदर हमने कंडीशन को ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में रख के हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझे। तो अगला प्रॉपर्टी को हम देखते हैं प्यारे बच्चे, जो कि है द रोल ऑफ जीरो, ठीक है। तो जीरो का रोल हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर के साथ कैसा रोल है, होल नंबर के साथ कैसा, इंटीजर के साथ कैसा है और नेचुरल नंबर के साथ कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर के साथ देखते हैं कि रेशनल नंबर के साथ एडिशन में कैसा रोल इसका है। तो जैसे यहाँ पे 1/2 है, प्लस में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसमें इसको ये फुलफिल करता है, ठीक है, मतलब जो आंसर आएगा वो रेशनल नंबर ही आएगा। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं 1/2 है, -0 है, तो आंसर जो आएगा हमारा रिजल्ट वो 1/2 ही आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर ही है, तो इसमें भी ये फुलफिल करता है। मल्टीप्लिकेशन में देखें कि अगर 1/2 को मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो पूरे को ही 0 कर देता है, ठीक है। तो 0 एक क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। फिर डिवीजन में करेंगे तो अगर 1/2 को डिवाइड करते हैं 0 से तो ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 0 इसका जो रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है वो कहता है कि p/0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 कभी नहीं होगा, ठीक है, रेशनल नंबर के प्रॉपर्टी में, तो इसलिए ये नहीं होगा। और ये जो 0 के साथ जो भी यहाँ पे रोल आपको देखने को मिल रहा है, ये सब एडिटिव आइडेंटिटी इसको कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें होल नंबर में देखते हैं कि अगर होल नंबर जैसे 3 है, इसमें अगर हम 0 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। अगर माइनस करेंगे 0 को होल नंबर में तो भी हमारा होल नंबर ही आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। और डिवीजन करेंगे तो हमारा 0, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, और इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 लगातार में होल नंबर ही आ रहा है, तो ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, और इसलिए इसको होल नंबर को एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है, ठीक है, कि अपनी जो पहचान है 0 के साथ वो अपने बरकरार रख रहा है यहाँ पे, है ना। फिर ऐसा इंटीजर में देखते हैं कि अगर इंटीजर में जैसे ऐड करते हैं तो भी यहाँ पे इंटीजर नंबर ही आता है, फिर अगर माइनस करते हैं तो भी इंटीजर ही आता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो भी इंटीजर नंबर ही आता है, अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3/0 जो कि एक नॉट डिफाइंड नंबर है, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिफाइन नहीं करते, 0 से इसको डिवाइड करेंगे तो अनलिमिटेड नंबर होगा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। फिर अगला है नेचुरल नंबर, इसके साथ देखते हैं। अगर नेचुरल नंबर में भी अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, जो कि एक नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। फिर अगर माइनस करेंगे 0 से तो यहाँ पे नेचुरल नंबर भी ही आएगा। फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, जो कि एक रेशनल नंबर नहीं है, तो ये फुलफिल नहीं कर रहा है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। डिवीजन में भी करेंगे तो डिवीजन में भी फुलफिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये 3/0 ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आई होप यार बच्चों कि आपको ये चीज़ भी समझ में आएगा कि द रोल ऑफ 0, ठीक है,
जिसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर एक एडिटिव इनवर्स भी होता है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि कोई भी नंबर है, जैसे -3 है, तो इसको हमें जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए हम इसको चेंज किस में करेंगे, प्लस में चेंज करेंगे, है ना, तो भी जीरो होगा। तो यहाँ पे इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं नंबर हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नंबर -3 तो ये, और यहाँ पे एडिटिव इनवर्स नंबर, ठीक है, एडिटिव इनवर्स नंबर, तो यहाँ पे जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है और एक प्लस का कितना है 3 है, जो चेंज हमने किया, तो इनको अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा, तो ये हमारा क्या है, सही आंसर, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स में बस साइन को चेंज करते हैं, अगर कोई माइनस में है तो वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे -4 है तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, अगर ये +4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस इतना ही इस चीज़ को ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। और ये कहिए आपको इस पे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बहुत से देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इस चीज़ का इस तौर पर ध्यान रखिएगा। तो अगला जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों वो है द रोल ऑफ 1, ठीक है, मतलब एक का रूल हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि मतलब अगर एक के साथ हम रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो क्या परफॉर्मेंस आता है, ठीक है। और इसको जो एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। जैसे जीरो के साथ हम करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, पर इसमें एक के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन वाले में हम क्या बोलेंगे, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों। और तो एक बार हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो रेशनल नंबर के साथ एडिशन हम करते हैं, तो जैसे 1/2 है, प्लस में 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे 1 आएगा, फिर इसका कितना आएगा आंसर 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, 3/2, जो कि एक रेशनल नंबर ही है, ये रेशनल नंबर ही है, तो इसलिए ये क्या होगा, एक के साथ प्रॉपर्टी को ये रेशनल नंबर में फुलफिल कर रहा है। फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जैसे 1/2 है, -1 है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो इसको एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जो नंबर है वो एक रेशनल नंबर है, तो इस सब्सट्रैक्शन में भी इसको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं कि 1/2 को अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो 1/2 ही आता है, जो कि ये भी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देख लेते हैं डिवीजन में, तो डिवीजन में भी अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, तो ये भी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखते देख सकते हैं कि जो 1 के साथ रिलेशन है वो रेशनल नंबर में, वो सब क्या है, वो इसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो अगला जो है वो है इंटीजर के साथ देखते हैं। तो इंटीजर में जैसे 3 है, तो 3 के साथ अगर हम 1 को जोड़ दें तो 4 हो जाएगा, तो 4 क्या है कि इंटीजर नंबर है, तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। फिर उसके बाद 3 में अगर 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी एक इंटीजर नंबर है, तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। और 3 को डिवाइड अगर हम करते हैं 1 से तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है। तो हम देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पे सभी जगह इस कंडीशन को फुलफिल हो रहा है, ठीक है। होल नंबर में भी ऐसे ही कि होल नंबर में भी होगा, क्योंकि सेम ही है नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा, ठीक है। नेचुरल नंबर में भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और इसमें भी होगा। तो अब देख सकते हैं कि जो एक का रोल है वो सभी के साथ क्या है, सभी के साथ फुलफिल कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल नंबर के साथ भी, होल नंबर के साथ भी, और इंटीजर के साथ भी, और यहाँ पे रेशनल नंबर के साथ भी। फिर एक अगला है जो प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। एक के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जब रिजल्ट में हमारा जो जैसे जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करे वही है, चाहे रेशनल नंबर से करे तो रेशनल नंबर ही है, इंटीजर से करे तो इंटीजर ही है, तो उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। फिर जब फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि जैसे कोई भी नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है प्यारे बच्चों। जैसे मान के चलिए यहाँ पे 3/4 दे रखा है, तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, रेसिप्रोकल के जैसा ही इसमें चेंजेस हो जाता है, ठीक है। ये भी पेपर में आपको कई बार देखने को मिलेगा, और ये 9th 10th में भी इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप इसको अभी ध्यान में रखते हैं तो आगे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। फिर अगला जो प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर द रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर्टी होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि कोई तीन नंबर है जिनको एक 2 को ऐड करके फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अगर इक्वल आता है तो ये इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये है क्वेश्चन, इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या आनी चाहिए, वो रेशनल नंबर होनी चाहिए, तो वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। जैसे इस एक एग्जाम्पल हमें ले रखा है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे -3/8 है, तो इसको ऐसे रहने देंगे। हमें पता है ब्रैकेट को सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग कर
क्या करते हैं, तो बॉडीमॉस वाले को पहले करेंगे, तो इसमें ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, तो बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ पे 4/7 है प्लस, तो ये छोटी ब्रैकेट यहाँ से सोल्व होगा तो प्लस माइनस बाहर आएगा, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा और यहाँ पे 11 में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये ऐसे दिखा रखा है कि इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे भी करेंगे, तो इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3/8 मल्टीप्लाई 4/7। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर इसको इससे गुना करेंगे, माइनस का 3/8 मल्टीप्लाई माइनस का 1/7। तो इससे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको काट भी सकते हैं मल्टीप्लाई में, हमें पता है 4 1 4 4 2 8, तो यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा और 7 2 14 हो जाएगा। फिर इसको करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे साइन किसका जाएगा प्लस का, और ये कटेगा तो है नहीं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा और 8 7 कितना हो जाएगा 56, यहाँ पे 56 आ जाएगा। फिर इसको यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं, जैसे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 ही आएगा, फिर 14 से करेंगे डिवाइड, तो इसमें 4 4 जाएगा कितना 56 ही होता है, तो इसको 16 के 6 4 1 5, ठीक है 56 होता है, तो कितने बार में होता है 4 बार, 4 से 3 को करेंगे तो 12 आ जाएगा माइनस का, फिर प्लस यहाँ पे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से माइनस करेंगे तो 3, फिर यहाँ पे इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा और यहाँ पे 56। तो यहाँ पे जो आंसर है प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आ गया और यहाँ पे 56 पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 और यहाँ पे 3, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही होगा, तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 9 आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पे 56। ठीक है, तो ये नंबर भी क्या है कि रेशनल नंबर ही है, तो हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम देखिए सोल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या है, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी इसको फुलफिल करता है कंडीशन को। तो आई होप यार बच्चों आपको इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और जो भी हमने प्रॉपर्टी जो अभी हम पढ़े हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम लोग नंबर को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद वो अगर रेशनल नंबर को करे तो अगर रेशनल नंबर आ जाए तो उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं करता है। फिर सेकंड हमने पढ़ा कम्यूटेटिविटी, ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें एक नंबर है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे बी प्लस ए हो जाएगा। इन दोनों नंबर को अगर सम करते हैं यहाँ पे तो अगर बराबर आते हैं और जो नंबर था जिसको ऐड करें, चाहे वो नेचुरल नंबर हो होल नंबर हो, वही नंबर आता है तो वो इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। ठीक है, फिर अगला हमने देखा एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को हमने देखा। तो इसमें क्या था कि जैसे यहाँ पे 3 नंबर है कोई सा, ठीक है, ए बी प्लस सी, ये 3 नंबर है जिसमें क्या था कि ये 2 को सम करेंगे और यहाँ पे ये 2 का सम करेंगे तो तीनों का जो समय का रिजल्ट है वो बराबर आने चाहिए, और जो भी नंबर हम ऐड करें चाहे वो नेचुरल नंबर हो होल नंबर हो वही नंबर आने चाहिए, तो वो उस प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी जिसमें क्या होता है कि जीरो के साथ किसी भी नंबर को, चाहे नेचुरल नंबर हो होल नंबर हो, उन सब का हम यूज रिलेशन को इसमें दिखाता है। ठीक है, फिर एडिटिव इनवर्स एक होता है, इसमें क्या होता है एडिटिव इनवर्स में साइन को चेंज करते हैं, जैसे कोई अगर माइनस का तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, अगर कोई प्लस का तो वो माइनस में हो जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को देखा कि जिसमें जैसे एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जो नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक के साथ वही नंबर आता है। ठीक है, चाहे अगर हम नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक के साथ तो नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अगला जो था वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, जिसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि नंबर को चेंज करते जाते हैं, जैसे 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रॉपर्टी हमने इस इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपको 8th क्लास का मैथ का पूरा सीरीज आपको देखने को मिलेगा हर चैप्टर का सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपको बहुत ही बेस्ट और सिंपल वे में आपको NCERT बुक्स का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।